बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी का चेहरा इतना रोशन था, वो कुछ पढ़ रही थी। उसकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। मैं भी इस चीज़ के बारे में सोच ही रहा था जब वो मेरे पास आई और बोली, ये सजदा शुक्र था। पर मैं जो अपनी सोचों की अलग दुनिया में गुम था, अभी यही नहीं भूल पा रहा था कि जो कीमती चीज़ बिस्तर पर पड़ी थी वो क्या थी। मेरी बीवी ऐसे फर्श पर क्यों बैठी थी और ये सब क्या कर रही थी। ऐसा तो मैंने काफ़ी फिल्मों में देखा था। मुझे तो लग रहा था कि जिस औरत से मेरा निकाह हुआ है वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि वो तो कोई जादूगरनी है। बीवी की आवाज़ ने एक और कश्मकश में डाल दिया जब वो मुझसे बोली कि आप भी सजदा शुक्र करें। आज एक ख़ास रात है और देखें इस ख़ास रात में आज हमारे साथ क्या हुआ। अल्लाह ने हम दोनों को मिला दिया। पर मेरी डर और खौफ से ये हालत थी कि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। कुछ देर पहले मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे बीवी की खामोश आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या मुझे उसके होंठ हिलते नजर आते। मुझ पर एक अजीब सी कपकपी तारी थी। पर फिर भी मैंने खुद को हौसला दिया और बिस्तर पर बैठा ही था। पर मेरी नज़र मेरे बिस्तर के साथ एक और चीज़ पर पड़ी थी। वो कोई आम चीज़ नहीं लग रही थी। मेरी बीवी बार बार मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखे जा रही थी। कभी बीवी मेरी तरफ देखती, कभी होंठ हिलाती, तो कभी प्यार से सामने पड़ी चीज़ों की तरफ देखती और कहने लगती कि आज रात बहुत ख़ास है। ये सब कुछ उसी का तो एहतमाम है। अब हम दोनों मियाँ बीवी हैं। इतने में मेरी बीवी ने अपने हिजाब को सही किया और मुस्कुराकर कुछ पढ़ने लगी और साथ दीवार की तरफ देखने लगी। वो मुझसे भी कुछ कहे जा रही थी, पर मेरा वजूद मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं उसकी बातों को तवज्जो से सुन सकूं। डर और खौफ बढ़ता ही जा रहा था कि बीवी कुछ पढ़ते हुए वापस आई और मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और अल्फाज बोले कि खुदा का शुक्र है, उसने आप जैसा शरीके हयात दिया। मैं खुश नसीब हूँ। आप इतनी खामोशी से मेरी बातें सुन रहे हैं। आज से पहले तो मैंने खुद को इतना छुपाया, आज तक शादी न की, कोई रिश्ता ही न मिलता था। शायद मेरे इन कामों की वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। वो जैसे जैसे बातें करती गई वैसे वैसे मेरे खौफ में इजाफा होता गया। इतने में मेरी नज़र उसके हाथ पर गई। कोई चमकती चीज़ उसके हाथ के ऊपर आई हुई थी जो मेरे हाथ से टकरा रही थी। उसने मुझे बुलाया और कहा, यह थकन क्यों है? क्या तबीयत खराब है? मैं आपका सर दबा दूं? वो जितना मेरे करीब आ रही थी मैं उतना ही दूर जा रहा था। मैंने कहा कि बुखार है। कहने लगी, आप सो जाएं, सुबह बात होगी। सुबह मेरी आंख खुली तो दूसरे दिन भी वही मंजर देखा। बिस्तर पर कुछ पड़ा था, जबकि बीवी के होंठ भी हिलते हुए महसूस हो रहे थे। मेरी चीख निकली और मैं बेहोश हो गया। जैसे ही होश आया तो मेरे अब्बा और मेरी बीवी सामने खड़े थे और मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। मुझे दोबारा से सारा मंजर याद आया। बीवी की आवाज़ दोबारा से कानों से टकराई कि होश में आए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकूंगी। वो चीज़ें भी मुझे यहाँ दोबारा दिखाई दी जो बिस्तर में दिखाई देती थी। इतने में मेरी नज़र सामने खड़ी एक और औरत पर गई जो हुलिये से बिल्कुल मेरी बीवी की तरह लगती थी। उसकी चाल चलन, बात का अंदाज बिल्कुल मेरी बीवी से मिलता था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और ऊंची आवाज़ से कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना, ये मेरी बेटी है। हम माँ बेटियाँ कभी कभी मिलती हैं। आज मैं बहुत मुश्किल से यहाँ आई हूँ, अभी मुझे जाना है। मेरी बेटी का तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। ये छोटी थी तो इसके अब्बा फौत हो गए। मैं इसे छोड़कर एक शख्स के पास चली गई और वो शख्स कोई और नहीं, मेरा कज़न था जिससे मेरी शादी होनी थी। मैंने भागकर उससे शादी की। ये बातें मैं सुन भी रहा था पर खौफ बढ़ रहा था क्योंकि मेरी बीवी के होंठ मुसलसल हिल रहे थे। लेकिन मुझे फिर से आवाज़ आई कि फिर मेरी बेटी पैदा हुई पर बाप फौत हो गया। मैं अकेली इसकी तरबियत नहीं कर सकती थी। इसको कज़न के हवाले किया और ख़ुद दूसरी शादी कर ली। मैं बेटी से मिलने आती रहती थी। मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करता था और वजह कोई और नहीं, मैं ही थी। बचपन में इसके बाप यानी मेरे कज़न ने इसकी अच्छी तरबियत की पर वक्त पर साथ न दिया और वो चल बसा। मैं अपनी बेटी को छोड़कर वापस आ गई थी। उसके बाद मेरी सास ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं हक्का बक्का हो गया था। मेरा नाम अली है। मैंने जब से होश संभाला था तब से ही अजीब रसूमात देखता था। मैं जानता था कि अब ये मेरा ख़ानदान नहीं है। मैं सबसे दूर रहता था। अब्बा के दोस्त मुझसे यही कहते थे कि देखो, अब तुम्हें खुद को हमारे तौर तरीकों में ढाल लेना चाहिए। इस तरह मैं अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी रसूमात अपनाने लगा था। पर अचानक ही मेरी मुलाकात मेरे बचपन के दोस्त से हुई थी जो कहता था, देखो, तुम जानते हो ये सब गुनाह है, फिर भी रस्में क्यों अपनाते हो? अब तो तुम जवान हो गए हो,
तुम में समझबूझ भी है, फिर तुम ये सब क्यों करते हो? उसकी बात सुनकर मैं कहने लगा, मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया है। पर वो मेरी बात का मजाक उड़ाता। एक रोज कहने लगा, इस तरह तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, कौन तुमसे शादी करेगा? मैंने उससे कहा, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? इसी तरह मैंने तंग आकर उसके सामने एक शर्त रख दी कि देखना, मेरी शादी तो मस्जिद नबवी में होगी। तो वो कहने लगा, तुम्हें पता भी है कि वो मस्जिद कितनी पाकीज़ा है? पर मैं उसे क्या बताता कि मेरी शादी वहां हो सकती है। मैं फौरन घर आकर अपने अब्बा से मुलाकात करने लगा। मैं अब्बा से कहने लगा कि अब्बा, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये आपने मुझे किनके घर भेज दिया है? अब्बा कहने लगे, देखो, तुम उनके तौर तरीकों को बिल्कुल भी ना अपनाओ। मैं जल्द ही अपनी जॉब खत्म करके रिटायरमेंट लेकर तुम्हें अपने पास बुला लूंगा और फिर तुम्हारी शादी इधर ही करवा दूंगा। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा, क्या मेरी शादी मस्जिद नबी में हो सकती है? अब्बा मेरी बात सुनकर खुश हो गए थे। कहने लगे, मेरा बेटा इतना मजहबी कब से हो गया है? मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा, मेरी तो यही ख्वाहिश है, मैंने अगर शादी की तो मैं मस्जिद नबी में ही करूंगा। अब्बा कहने लगे, हाँ बेटा, तुम्हारी ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। मैंने अपने दोस्त को ये बात बताई तो वो मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने लगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता, तुम जैसे इंसान को तो कोई अपनी बेटी देगा ही नहीं। लेकिन दिन ऐसे ही गुजरने लगे और फिर वो दिन आ गया जब अब्बा ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं जैसे ही हवाई जहाज में बैठा तो मुझे काफी प्यास लगने लगी। मैंने अपने साथ बैठे उस नौजवान से कहा कि क्या मुझे पानी मिल सकता है? पर वो नौजवान मुझे देखकर अपना चेहरा संजीदा करके पूछने लगा कि क्या तुम इस हालत में पानी पियोगे? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुसलमान हो? मैंने उससे कहा, हाँ मैं मुसलमान हूं। तो क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पानी नहीं दे सकता? फिर वो कुछ सोचते हुए कहने लगा, ऐसी बात नहीं है, अभी तुम्हें पानी नहीं मिल सकता, तुम्हें पानी आधे घंटे बाद ही मिलेगा। तो मैं उससे लड़ने लग गया कि क्यों, आधे घंटे बाद ऐसा क्या है जो मुझे अभी पानी नहीं मिल सकता? पर वो मुझे घूरने लगा था जैसे मैं कोई पागल हूं और अजीब बातें कर रहा हूं। मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मुसलमान का क्या हाल हो गया है। मुझे तो वही घर अब याद आने लगा था। अब्बा के दोस्त मेरी काफ़ी मदद करते थे, पर मेरा पाला अपने मजहब के जितने लोगों से भी पड़ा था वो सभी ऐसे ही थे। मेरा दोस्त मेरी बेबसी का मजाक उड़ाता था, मुझसे ये कहता था कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, और अब ये शख्स मुझे पानी तक नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही आधा घंटा गुजरा तो हवाई जहाज में हर तरफ खाना खुल गया था। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी जब वो शख्स कहने लगा, अब तुम जी भरकर पानी पी सकते हो। मैं उसकी बात पर चौंक गया। मैंने उससे कहा, ये सब क्या है? लेकिन वो शख्स फिर से मुझे हैरत से देखकर कहने लगा कि तुम मुसलमान हो? मैंने उससे कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ। मेरी बात पर वो मेरा मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, तुम कहाँ जा रहे हो? जब मैंने उससे कहा कि मैं तो मस्जिद नबवी जा रहा हूँ, मैं वहाँ रहने वाला हूँ, कहने लगा, वहाँ जाकर किसी से पूछ लेना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसकी बात पर मैं बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन दिल ही दिल में मैं यही कहने लगा कि अभी मैं अपने अब्बा से मिलकर उन्हें सबकी शिकायत लगाऊंगा। मैं अपने अब्बा से काफ़ी अरसे से अलग था। वो बस कभी कभी ही मुझसे मिलने आते थे। वो बहुत ही मजबूर थे, उनका यहाँ कोई भी नहीं था। तभी उन्होंने मुझे अपने दोस्त के यहाँ भेज दिया था। मेरा सारा बचपन उसी घर में गुजरा था। उनका दोस्त मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर उनके और हमारे बीच में बहुत फ़र्क था। लेकिन मेरे अब्बा के दोस्त ने कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी थी। लेकिन एक कमी थी जो मेरे अंदर थी, और इस एक कमी ने मुझे काफ़ी बदल कर रख दिया था। मैं जैसे ही मदीने पहुंचा तो मेरे अब्बा मुझे लेने के लिए आए हुए थे। उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा नूर था। अब्बा कहने लगे, चलो आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्त कारी साहब से मिलवाता हूँ। वो मुझे अपने दोस्त के यहाँ लेकर गए। कारी साहब ने मुझे जैसे ही देखा तो वो कहने लगे, बेटा आओ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाता हूँ। इसी तरह मैं वहाँ चला गया जब अचानक मेरे अब्बा ने यह बात छेड़ दी कि बेटा, इन कारी की एक बेटी है, अब मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। तुम ही चाहते थे ना कि तुम्हारी शादी मस्जिद नबी में हो, अब तुम्हारा निकाह उसी औरत के साथ मस्जिद नबी में ही होगा। मैं तो ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा था, पर कारी साहब को देखकर मैंने खुद को संभाला था। इसी तरह कुछ देर बाद ही मेरा निकाह कारी साहब की बेटी से हो गया था, जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा था। मैंने जैसे ही उसका दीदार किया तो ये देखकर मैं खुशी से पागल हो गया, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसने हिजाब में खुद को ढांपा हुआ था, जबकि उसके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा नूर था। वो मेरा बहुत ही ख्याल रखने लगी थी।
मैं अब अपने अब्बा के साथ ही रहने लगा था। पर उस रोज आधी रात का वक्त था। जैसे ही मेरी आंख खुली तो अपनी बीवी को फर्श पर बैठे देखकर मेरी रूह तड़प गई। मैं कहने लगा, तुम यहां क्यों बैठी हो? हाँ, ऊपर बैठो, मेरे साथ बैठो। जब वो कहने लगी कि ये तो मैं उस जात का शुक्र अदा कर रही हूं जिसने मुझे इतना समझदार शौहर दिया है। मैंने उससे कहा, यह शुक्र तो तुम बेड पर बैठकर भी कर सकती हो। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दी और जब मेरी नज़र उसके हाथ पर गई तो उसके हाथ पर एक चीज़ पड़ी थी। धीरे धीरे मेरी नज़र उस बेड पर गई और वो चीज़ देखकर तो मेरी रूह कांप गई थी कि न जाने ये क्या है। मुझे अपनी बीवी से खौफ महसूस हो रहा था। मैं एकदम ही उससे पीछे हो गया। उससे कहने लगा, मेरे करीब मत आओ। जब वो कहने लगी कि क्या हो गया है, ये तो सब कुछ उस जात का शुक्र है, आपको भी ये शुक्र करना चाहिए। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। पर बीवी ने मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बिठा लिया। मैं उस जगह बैठ गया था, लेकिन जो बीवी मुझे करने का कह रही थी मुझसे वो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। अचानक ही बीवी ने कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंकने लगी थी और ये देखकर मेरी रूह फना हो गई थी कि न जाने वो ये हरकतें क्यों कर रही है। मैं उससे कहने लगा कि देखो, ये सब मत करो, ये तो तौहम परस्ती है। वो एक ही लम्हे को साकत हो गई थी। कहने लगी, आपको क्या हो गया है? मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आप उस इंसान के बेटे हैं जो मस्जिद नबवी में रहते हैं, जिनका सारा अरसा मस्जिद नबवी में गुजरा है। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था। मैं कहने लगा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी ऐसी होगी। मैं तो पहली नज़र में ही तुम पर फिदा हो गया था। वो कहने लगी, देखो, इस काम में बहुत सुकून है। इस अमल से सब कुछ ठीक हो जाता है और हम तो ये काम रात के वक्त कर रहे हैं, किसी को भी नहीं पता चलेगा। पर आपको इससे झिझक क्यों है? मैं तो आपकी बीवी हूं। उसकी बात पर मेरे चेहरे पर पसीना छा गया था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी ये सब करती है। मैं सामने उस चीज को बार बार देख रहा था जिससे मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। जिंदगी में पहली दफा ही तो मैंने वो चीज देखी थी। जबकि अब मैं अपनी बीवी को देख रहा था। बीवी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, लगता है आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है। पर अगले ही पल उसके हाथ में वो चीज देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। अभी भी उसके होंठ हिल रहे थे, जबकि वो वैसे ही मेरे करीब आ रही थी। इससे पहले कि वो मेरे मजीद करीब आती, मेरा वजूद बेचैन हो गया और मैं बेहोश हो गया था। मुझे जैसे ही होश आया तो बीवी यही सदाएं लगा रही थी कि उठ जाए ना, आपके बगैर मैं नहीं जी सकती। मैंने सारी जिंदगी एक ऐसे शौहर के ख्वाब देखे थे जो पल पल मेरा साथ दे, और जब वो ख्वाब पूरे भी हो गए और मेरी शादी एक ऐसे अब्बा के बेटे से हुई जिनकी सारी जिंदगी मस्जिद नबी में गुजरी है, तो फिर अचानक से आपको ये क्या हो गया है? उसकी बातें सुनकर मैं उसे देखने लगा। जब अचानक मेरी नजर सामने गई तो मेरी सास वहां मौजूद थी। मेरी सास कहने लगी, मैं जानती हूं मेरी बेटी काफी नेक है, वो काफी दीनदार है, और तभी मुझे ऐसा खदशा लगता था कि कोई भी इससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में कौन दीनदार लड़कियों को अपनाता है। उनकी बात सुनकर तो मैं चौंक ही गया था। मैं फिर से अपनी बीवी की जानिब देखने लगा जिसका चेहरा पुरनूर था। मेरी सास कहने लगी कि गलती मेरी ही है जो मैंने अपनी बेटी पर तवज्जो न दी। अब मैं जान गया था कि जो कारी साहब थे वो मेरी बीवी के खालू थे। मेरी सास कहने लगी, मेरी बेटी मदरसे में पढ़ने लगी थी और जिक्र इलाही में इसके होंठ हिलते रहते थे। इसे नबी से इश्क था। ये दुआ करती थी ऐसे शख्स से शादी हो जो इसे सुने, इसे समझे और खुदा के साथ इसका ताल्लुक भी मजबूत हो। तस्बीहात और कुरान पाक इसके बिस्तर के करीब होते थे। ये सुनकर मुझे झटका सा लगा कि मैं जो समझ रहा था कि वो कोई ऐसी वैसी चीज़ें या मंत्र नहीं था, बल्कि जिक्र इलाही था। वो नबी की मोहब्बत थी। वो कीमती चीज़ तस्बीह थी जो बिस्तर पर पड़ी थी, और वो कुरान पाक था जो बिस्तर के साथ था और सामने दीवार पर कुल लगे थे। ये तसव्वुर करके मैं शर्म से चूर चूर हो गया था कि मैं कैसा इंसान था। पर मैं क्या करता। मैं जिस घर में गया था वो घर एक हिंदू मजहब के लोगों का था। वहाँ हर तरफ पूजा ही की जाती थी। उनकी सारी रसूमात हम लोगों से अलग थी। जब ही बचपन से अब्बा के उस दोस्त ने मुझे अपने साथ लगा लिया था। मैं जब तक उनका साथ ना देता तो मुझे ऐसा ही लगता था जैसे मैं उस घर में मुफ्त में रह रहा हूँ। तभी मैं अब हर इबादत में उनका साथ देता था।
जबकि अब मैं अपने मज़हब से इतना दूर हो गया था कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं चलता था। मेरे मज़हब के मुसलमान लोग मुझसे नमाज और रोज़ी की बातें करते तो मैं उनका चेहरा देखने लग जाता था। मुझे तो इस बात का भी इल्म नहीं था। मुझे तो अपने अब्बा से पूछते हुए भी शर्म आती थी कि वो क्या सोचेंगे कि मैं मज़हब से इतना दूर हो गया हूँ। उस रोज़ एयरपोर्ट पर मैंने जिस शख्स से पानी मांगा था, उस शख्स ने भी मुझे ये ना बताया कि रमज़ान का महीना चल रहा है और मैं बेशर्मों की तरह उससे पानी मांग रहा था। वो भी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अब मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था, पर मैं जान गया था कि मेरी बीवी एक नेक और दीनदार है। मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क होना चाहिए था। मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और बताया कि मैं एक मजहबी घराने में पैदा हुआ था, लेकिन एक हादसे में सबका इंतकाल हो गया। सिर्फ मेरे वालिद बच गए। वो मुझे अपने एक हिंदू दोस्त के पास छोड़कर मस्जिद नबवी आ गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सब रसूमात का आदी हो गया था और अपने मजहब से मैं बहुत दूर हो गया था। मैं जिस स्कूल में जाता था वो भी हिंदुओं वाला था। तभी मुझे इस्लाम का इल्म ही नहीं था। मैं जब भी लोगों को नमाज पढ़ते देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये एक किस्म की वर्जिश है जो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन शर्म के मारे मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था। मैं जिससे भी पूछता था तो वो मेरा मजाक उड़ाता था कि तुम तो यही सोचोगे क्योंकि तुम इस घर में जो हो, तुम तो एक गुनहगार इंसान हो। यही सोचकर मैं सबसे यही कहता था कि देखना, मैं मस्जिद नबवी जाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि मेरे अब्बा मस्जिद नबवी में होते हैं। मैं किसी भी तरीके से मस्जिद नबवी पहुंच जाऊंगा। लोग तो मेरी शादी पर भी मजाक उड़ाते थे कि कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा क्योंकि तुम मजहब से कोसों दूर हो। पर मैं उन सबसे फख्र से कहता था कि देखना, मैं अपना निकाह मस्जिद नबवी में ही करूंगा। और तभी मैं अब्बा से यही बात करता था। उस रात जब तुम नमाज पढ़ रही थी और जाए नमाज पर बैठी थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे न जाने तुम्हें क्या हो गया है। तभी मैं तुमसे कह रहा था कि ये सजदा शुक्र तो तुम बेड पर भी कर सकती हो, लेकिन जैसे ही मैंने बेड पर कुरान मजीद देखा तो मेरी रूह हिल गई थी, क्योंकि मैंने कभी भी इस पाकीज़ा किताब को देखा तक नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई आम किताब है। मैंने जैसे ही तुम्हारे होंठ हिलते देखे तो मुझे लगा कि तुम कोई मंत्र पढ़ रही हो। मुझे तो तुम पर शक होने लगा था कि कहीं तुम जादू वगैरह ना कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे होंठ हिल रहे थे और तुम मुझे बार बार फूंक भी रही थी। ये सब तो मैंने बस जादू की हद तक ही देखा हुआ था। मुझे कहाँ मालूम था कि इबादत ऐसी भी होती हैं। यूं ही मैं डर गया था और बेहोश हो गया। मेरी बीवी ने जैसे ही मेरी बातें सुनी तो उसने मेरा हाथ थामा और बोली कि फिक्र मत करें, आप बदकिस्मत इंसान नहीं हैं, बल्कि आप बहुत ही खुशकिस्मत हो कि आपको दीन पर चलने का मौका मिल रहा है। देखना, मैं आपको हमारे दीन के बारे में सब कुछ सिखा दूंगी। आपको किसी के आगे भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और यूं मेरी बीवी अब मुझे दीन सिखाने लगी थी। उसके होंठ हिले तो दुरूद शरीफ सुनाई दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ने लगा था। बीवी ने मुझे नमाज सिखाई और मैं आहिस्ता आहिस्ता नमाज सीखने लगा था। अब रोजे की फजीलत से भी आगाह हो गया था। पहले तो मुझे भूख प्यास सताने लग जाती थी, पर धीरे धीरे मुझे सब्र और हौसला मिलने लगा था और इस तरह मैं दीन पर पुख्ता ईमान ले आया था। अपनी बीवी की तरह मुझे भी नबी से इश्क होने लगा। मुझे आज वो सारे मतलब समझ आ गए थे। मैं दोबारा सजदे में गिर गया और ये शुक्र का सजदा था। जब मेरी शादी का पहला दिन था तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि सजदा शुक्र करें, पर उसकी बातें उस वक्त मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी। पर आज मैं सब कुछ समझ गया था। आज मुझे कोई खौफ नहीं था। मैं बीवी के साथ मदीने में ही रहने लगा था। मेरे अब्बा ने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि मुझे माफ़ कर दो बेटा। अपने ईमान को पुख्ता करने के चक्कर में मैं इतना गाफिल हो गया था कि मैं तुम्हें भूल गया था कि मुझे तुम्हें भी दीन का इल्म देना है। काश मैं तुम्हें अपने साथ रखता। मैंने अपने अब्बा के जुड़े हुए हाथ पीछे कर दिए। क्या ऐसा मत कहें। मैं अब मदीने में रहता था अपनी बीवी के साथ। अब मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा था। इसी तरह मैं एक आलिम बन गया था। मैंने वापस अपने मुल्क जाने का फैसला किया था और जब मैं उसी दोस्त से मिला था जो मुझे मेरी बीवी के साथ देखकर बुरी तरह घबरा गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो जो मेरा मजाक उड़ाता था और मुझे हमेशा दीन पर ना चलने के ताने देता था, वही मुझे अब एक आलिम के रूप में देखकर मुझ पर रश करता था। अब वही अपने मसले लेकर मेरे पास आता था। उसने मुझसे माफ़ी भी मांग ली थी। मैंने उसे माफ़ कर दिया था।
लेकिन उससे यही कहा था कि उसको किसी के मजहब की दूरी पर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कि वो मजबूर हो, बल्कि उसे भी अपने साथ मजहब पर चलने की दावत देते हैं। मेरी बात पर वो बहुत शर्मिंदा हुआ था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।